मित्रों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम टॉयलेट के संपूर्ण वास्तु के विषय में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो टॉयलेट के वास्तु नियमों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के शानदार वीडियो में हम टॉयलेट के शानदार वास्तु टिप्स कौन से होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। टॉयलेट की सही दिशा क्या होनी चाहिए और आठों कोणों में आप जब टॉयलेट बनाते हैं तो किस कोण के टॉयलेट के क्या शुभ और अशुभ परिणाम दिखाई देते हैं, इसके विषय में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। आज के समय में वास्तु का चलन काफ़ी बढ़ गया है और लोग अब घर की सुंदरता के साथ ही उस घर के वास्तु पर भी अब काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग घर खरीदते समय टॉयलेट के जो वास्तु नियम है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। टॉयलेट चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना बना हो, अगर यह वास्तु के नियमों के विपरीत जाकर के बना है तो निश्चित ही आपके घर और वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करेगा और घर की खुशी, शांति, समृद्धि एवं स्वास्थ्य के साथ ही संतान और करियर, आपके पारिवारिक रिश्तों को भी ये खराब कर सकता है। टॉयलेट में हम काफ़ी कम समय बिताते हैं, लेकिन जीवन में शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए टॉयलेट को भी वास्तु के नियमों के अनुसार ही आपको बनाना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको टॉयलेट की सीट की सही दिशा के विषय में भी बात करेंगे। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें टॉयलेट के प्रमुख शानदार जो वास्तु नियम हैं उनके विषय में, तो शौचालय का निर्माण करते समय उसमें टॉयलेट सीट जमीन से कम 1 या 2 फीट ऊपर आपको रखकर बनानी चाहिए। टॉयलेट में घर की सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए टॉयलेट का दरवाज़ा आपको हमेशा बंद ही रखना चाहिए। टॉयलेट का गेट कभी भी धातु का आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके कमरे के अंदर भी आ सकती है। इसलिए आपको टॉयलेट के दरवाजे के लिए हमेशा लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। बाथरूम में शीशे का प्रयोग बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माना जाता है, फिर भी आपको अधिक आवश्यकता महसूस होती है तो इसे आप छोटे आकार में उत्तर अथवा पूरब की दिशा में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। आईना लगाते वक्त ध्यान रखें कि वह आपकी सीट के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। आपको आईने का उपयोग हो जाने के बाद में अगर संभव हो तो इसे मोटे पर्दे से आपको इसको ढक देना चाहिए, या फिर आप इसको किसी अलमीरा के अंदर भी इसको आप बना सकते हैं। टॉयलेट में उपयोग किए जाने वाले सभी जो बिजली के उपकरण हैं उनको आपको दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि गीजर इत्यादि जो आप लगाते हैं इनको कभी भी आपको ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन, वॉश बेसिन, शावर और खिड़कियों के लिए भी आपको उत्तर अथवा पूरब की दिशा का ही चयन करना चाहिए। दरवाजे पर आपको कभी भी देवी देवताओं अथवा मृत लोगों की कोई भी तस्वीर अथवा फोटो कभी भी टॉयलेट के दरवाजे पर नहीं लगानी चाहिए। अब बात करें टॉयलेट के कलर की। टॉयलेट में कलर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो टॉयलेट में आपको लाल और नारंगी रंगों का प्रयोग करने से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। बाथरूम में आप हल्के हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हरा नैपकिन है, हरी टॉवल है, चटाई है और हरे रंग के आप पर्दे भी लगा सकते हैं। बाथरूम में आपको नीले रंग की बाल्टी को हमेशा भर के रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो रुकता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। बाथरूम को कभी भी सीढ़ी के नीचे अथवा घर में खाली पड़े हुए स्थान पे ऐसे ही नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी के नीचे नकारात्मक ऊर्जा होती है और इस जगह बने बाथरूम से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के सदस्यों की सफलता, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति में ये निश्चित रूप से बाधा बन सकती है। बात करें कि टॉयलेट की अब सही दिशा क्या होनी चाहिए, तो वास्तु के अनुसार टॉयलेट के लिए सही दिशा जो दक्षिणी नैऋत्य है, यानी कि जिसको आप साउथ वेस्ट का कॉर्नर बोलते हैं, उसको विसर्जन के लिए काफ़ी उपयुक्त दिशा माना गया है। इसलिए आपको इसी जगह पर यानी कि दक्षिणी नैऋत्य में टॉयलेट बनाने का प्रयास करना चाहिए।
चलिए अब इसी क्रम में बात करते हैं कि टॉयलेट की विपरीत दिशा कौन सी है और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें पूरब दिशा की, तो पूरब दिशा वास्तुशास्त्र में सूर्य और समाज से संबंधित मानी गई है। यहाँ टॉयलेट होने से आपके सामाजिक रिश्तों में जो खराबी है वो देखने को मिल सकती है, सामाजिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके दोष निवारण हेतु आपको पूरब दिशा में माणिक्य रत्नों से युक्त सूर्य ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। बात करें पश्चिम दिशा की, तो यहाँ टॉयलेट बनाने से आपकी आर्थिक उन्नति की स्पीड स्लो हो सकती है। मेहनत करने के बावजूद भी आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपको धन आगमन की समस्या देखने को मिल सकती है। इस दिशा के दोष के निवारण हेतु नीलम रत्नों से युक्त शनि ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको पश्चिम दिशा में अवश्य लगाना चाहिए। बात करें उत्तर दिशा की, काफी इंपॉर्टेंट दिशा है, कुबेर की दिशा है। तो वास्तुशास्त्र में इस दिशा को धन और अपॉर्चुनिटी से संबंधित दिशा माना गया है। यहाँ टॉयलेट होने से आर्थिक समस्याएं, मन की अस्थिरता यानी कि स्थिरता में कमी और कार्यों की स्पीड आपको स्लो देखने को मिल सकती है। इस दिशा में टॉयलेट हो तो उत्तर दिशा में पन्ना रत्नों से युक्त बुध ग्रह का आपको एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक परेशानी देखने को मिलेगी। बात करें दक्षिण दिशा की, तो वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा आपके आराम, प्रसिद्धि और रिलेशनशिप से संबंधित दिशा मानी गई है। यहाँ स्थित शौचालय आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में काफी तनाव पैदा कर सकता है। आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसके समाधान के लिए आप इस दक्षिण दिशा में तांबे की पत्तियों से युक्त मूंगा रत्नों वाला मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित आपको वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। बात करें ईशान कोण की, जो उत्तर पूर्व का जो कोना है वो देव पूजन का माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस दिशा को नए आइडियाज, विजन और मानसिक शांति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति की दिशा माना गया है। यहाँ पर बना हुआ शौचालय आपके धन कमाने के अवसर, मानसिक शांति, आध्यात्मिक विचार और संतान पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसके समाधान हेतु आपको ईशान कोण में सुनहला रत्नों से युक्त गुरु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। बात करें आग्नेय कोण की, जो साउथ ईस्ट का जो कोना है, वास्तुशास्त्र में इस आग्नेय कोण को कैश फ्लो यानी कि धन आगमन की श्रेष्ठ दिशा माना गया है। इस दिशा में टॉयलेट जीवन में मुश्किलें, मांगलिक कार्यों में बाधा, धन आगमन में बड़ी रुकावट और घर के सदस्यों में चिंता आपकी बढ़ा सकता है। इसके समाधान के लिए ओपल रत्नों से युक्त आग्नेय दोष निवारक अथवा शुक्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। वायव्य कोण की बात करें तो इस दिशा में शौचालय का निर्माण दूसरे ऑप्शन के तौर पर किया जा सकता है। बात करें नैऋत्य कोण की, तो साउथ वेस्ट का जो कोना है दक्षिण पश्चिम का, वो नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। इस दिशा में वास्तु दोष हो, साथ में शौचालय का भी अगर निर्माण करा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में टकराहट, स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसके दोष निवारण हेतु नैऋत्य कोण में आपको राहु का एक वैदिक यंत्र स्थापित करना चाहिए अथवा गोमेद रत्नों से युक्त नैऋत्य दोष निवारक एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको निश्चित रूप से लगा लेना चाहिए। आपके नैऋत्य कोण और वायव्य दिशा के अलावा घर और ऑफिस में टॉयलेट का निर्माण कराने से आपको बचना चाहिए। जो दक्षिणी नैऋत्य है यानी कि जो साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो आपके लिए परफेक्ट है टॉयलेट निर्माण के लिए, और दूसरे ऑप्शन के लिए आप वायव्य कोण का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप टॉयलेट का निर्माण करते हैं तो आपको काफ़ी गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोग घर अथवा ऑफिस में शौचालय का निर्माण वास्तु के नियमों के अनुसार ही करिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम और उन्नति देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।